हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। इजी लर्निंग पे आपका सभी का स्वागत है और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.2। यस डियर स्टूडेंट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 11 का ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। डियर ऑल प्लीज नोट, ये आपको मेन मोटो मेन एम के साथ लेके आया है, जिसमें आपको पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। ओके, ठीक है भाई साहब। तो भाई अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 1.2 की, अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 1.2 की, तो ये बेस करेगा ये दो टॉपिक के ऊपर, दैट इज आर्क लेंथ एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। आर्क लेंथ एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। मैंने आपको बोला था कि अभी हमारा जो ट्रैवलिंग चल रहा है किसके साथ, डिग्री के साथ, उसको हमें कहीं पे तो रोकना है, हमें कन्वर्ट होना है सर्कुलर सिस्टम में। दैट मीन हेक्साडेसिमल सिस्टम छोड़ के हमें जाना होगा सर्कुलर सिस्टम में। भाई चेक कर ले यार, अगर मैं बोलूं कि ये सर्कल है तो ये कौन बनता है बेटा, सेक्टर। दिस थिंग्स ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर स्टैंडर्ड। नाउ थिंग इज दैट कि बेटा ये जो जा रहा है लेंथ ऑफ एन आर्क, बेटा अर्लियर स्टैंडर्ड में आप थीटा करके इसको काउंटिंग करते थे डिग्री में, लेकिन अब इसकी पैरामीटर की वैल्यू चेंज होने वाली है। दैट मींस यू आर गोइंग टू मेजर इन द सेंटीमीटर, मीटर और द किलोमीटर। दैट इज डिपेंड ऑन द रेडियस। भाई जो रेडियस का यूनिट जाएगा वही उसका यूनिट भी जाने वाला है। मतलब जिसको मैं बोलने वाला हूं एस, राइट, जिसको मैं बोल रहा हूं एस, एस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ एन आर्क। एस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ एन आर्क। इज इट क्लियर टू यू? यस बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहूं कि मुझे एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है एस इज इक्वल टू आर थीटा। आपको फॉर्मूला यूज करना है एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब भाई इस आर की तो कुछ तकलीफ है नहीं भाई, राइट ना, आर की तो कुछ तकलीफ है नहीं, लेकिन बात आ रही है किसकी रे, थीटा की। थीटा मतलब क्या होता है, एंगल, राइट ना, इंस्क्राइब्ड एट द सेंटर। ओके, सो ये थीटा हमें किस में चाहिए होता है बेटा, रेडियन में चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा वाला फॉर्मूला जो आपको लर्न करना पड़ेगा दैट इज एरिया ऑफ द सेक्टर। ये जो सेक्टर मिल गया, इस सेक्टर का आपको क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला जा रहा है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला तो बराबर है, राइट। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं आर इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो फिर आप इस आर थीटा को फिर से कौन रिप्लेस कर सकते हो, एस, ताकि आपका फॉर्मूला कन्वर्ट होते जा रहा है आर इंटू एस। इज इट क्लियर टू यू बेटा? फिर आप बोलोगे सब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, आपके पास जो वैल्यू अवेलेबल रहेगी अकॉर्डिंगली यू नीड टू इंप्लीमेंट द फॉर्मूला एंड जस्ट टू कैलकुलेट, नथिंग मोर देन दैट। मतलब ये पूरा एक्सरसाइज डिपेंड करेगा कि आप फॉर्मूला क्या लर्न करवा रहे हो, राइट, और क्या कैलकुलेट करवा रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय द एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम योर मैथमेटिक्स पार्ट 1। सवाल पढ़ो भाई, वर्ड प्रॉब्लम देखो तो पहले ही ना डरो, सवाल को समझो। मैं हमेशा बोलता हूं मैथ्स का काम है डराना, सवाल का काम है डराना, उसका काम उसको करने दो, हम क्यों डरे। लेट्स रीड। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। भाई लेंथ ऑफ एन आर्क पूछा गया, मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क पूछा गया, मतलब मुझे एस पूछा गया, ठीक है। विद सबटेंड एन एंगल ऑफ 108 डिग्री, भाई थीटा भी दे दिया, ओके। एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, भाई आर भी दे दी। मतलब आपको एस पूछा गया, आपको थीटा दिया गया, आर दिया गया, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर थीटा। भाई सर इतना प्यारा एग्जांपल ये लोग क्यों देते होंगे, जस्ट टू कन्वर्ट एंगल, आप कंफर्टेबल हो जाओ हाउ टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। आपको लिखना है जीवन, जीवन नहीं भाई गिवन, गिवन है, जीवन है हमारे सवाल के लिए। लेट्स स्टार्ट। ये आपको दिया गया एस पूछा है, भाई क्या करना है, एस निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क। थीटा आपको दिया गया दैट इज 108 डिग्री। भाई फटाक से इसको 108 डिग्री को कन्वर्ट कर दो पाई बाय 180 में। यस, ज्यादा तकलीफ ना करो, सिंप्लीफिकेशन करना चालू कर दो। भाई नहीं ज्यादा जा रहा है तो 2 से डिवाइड कर लो, राइट ना। आराम से कैलकुलेशन करना सीखो बेटा। कौन बोला है आपको बड़े बड़े टेबल आने चाहिए और तभी आपका सॉल्व होगा, राइट ना। यस, 9 10 जा, 9 6 जा, 3 2 जा, राइट ना, 2 3 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, मतलब आपका आंसर जा रहा है 3 पाई बाय 5। कौन रे, रेडियन। आपको थीटा मिल गया भाई साहब, जो किस में मिल गया, रेडियन में। ओके, अगर आपको रेडियन में थीटा मिल गया तो आगे क्या क्या दिया है उन लोगों ने, रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है रे बेटा, यस डियर, दैट इज 15 सेंटीमीटर।
क्लियर टू यू? अगर आपके पास रेडियस है, जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू पुट द वैल्यूज, दैट इज s इज इक्वल टू r थीटा, yes, that is s equals to r, that is 15, theta, that is 3 pi by 5. Solve my dear students, solve, that is 5 1 जा 5 3 जा, so 3 3 जा कितने बन गए आपके 9 pi. इसका यूनिट क्या जाएगा बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर s निकाल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं, सेंटीमीटर. मतलब आपके पास दो कैलकुलेशन है, एक s के लिए और a के लिए, राइट? तो ये सेंटीमीटर में जाएगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा, ये मीटर में जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर में जाएगा. ओके, अकॉर्डिंग टू यूनिट यू नीड टू कैलकुलेट. सर हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जरूरी बनेगी? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं, इतना इंपॉर्टेंस नहीं जाएगा. पाई की वैल्यू नहीं डाली तो भी चलेगा. जब आप थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पसंद करोगे, तब अगर वैल्यू डालना पसंद करो तो यू कैन पुट द वैल्यूज. सिमिलरली बेटा चेक करो, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर. मतलब आपको रेडियस कितना दिया गया? 9 सेंटीमीटर. हियर दे आर सेइंग फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क. मतलब आपको कौन पूछा गया? एस की वैल्यू क्या है भाई साहब? यस एन कोनो सर्कल विच कट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस. भाई ये सर समझा नहीं मुझे, क्यों डर रहे हो मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले? तो टेंशन नहीं ले, राइट ना? डायग्राम निकाल, तेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि आपको देखना है, आपको सॉल्व करना है. क्या कर रहा है ये रे? आपको क्या गया सेंटर, राइट ना? ए बी, ये बन गया कॉर्ड. ए बी का रेडियस कितना दिया गया है? ओ ए का रेडियस कितना है? 9. ये कितना है? 9 सेंटीमीटर. वो क्या बोल रहा है कि भाई हमारा एक कॉर्ड जो है वो भी 9 सेंटीमीटर. हाँ सर मान लिया, समझ लिए कि उन्होंने रेडियस दे दिया लेकिन थीटा दिया ही नहीं. भाई जो अवेलेबल करवा के दिया है उसको अच्छी तरीके से देख, सोच समझ, समझेगा. चलो झटपट फटाफट. तो मैं थीटा यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा 60 डिग्री. बट आप बोलोगे सर कैसे लिखा सर? हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दैट इज इक्वल टू ए बी, राइट? यस डियर स्टूडेंट्स. अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन करना पसंद करो तो यहाँ पे मेंशन करो. यस डियर, दैट इज ए बी इज द कॉर्ड, ए बी इज द कॉर्ड, राइट? AB is the chord equal to length of the radius, right beta? Yes, please check. Therefore कौन सा एंगल बना ये? Therefore triangle OAB is an equilateral triangle. राइट? OAB is an equilateral triangle. Therefore थीटा कितना कंसीडर किया हम लोगों ने? 60 डिग्री. भाई लेकिन डिग्री को लेके आगे नहीं बढ़ना है, फटाफट कन्वर्ट कर दो इनको, इसको फटाफट कन्वर्ट कर दो इसको. यस, दैट इज 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन. 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6 3 जा, सो इट गोज टू पाई बाय 3 रेडियन. नाउ यू आर अवेयर माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ एन आर्क. Length of an arc. So how we are calculating beta? How we are calculating? Yes, that is getting. Yes, that is S is equals to R theta. R की वैल्यू क्या है आपके पास? That is 9. थीटा की वैल्यू क्या है रे? Pi by 3. Okay. So what you are getting beta? 3 1 जा 3, 3 जा. Okay. डरो नहीं बेटा, आराम से आगे बढ़ो. 3 1 जा 3, 3 जा. So आपको क्या वैल्यू मिल गया यहाँ पे? That is 3 pi. Okay. 3 pi centimeter. Clear to you, right dear? Yes. Okay. क्लियर है? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोलो, राइट? कमेंट सेक्शन में बोलो. यस, चेक डियर चेक. तो आपको क्या दिखाई पड़ा? कि आपको आपने लेंथ ऑफ एन आर्क कैलकुलेट कर लिया. ओके ठीक. अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिस सवाल में उन्होंने पूछा है फाइंड द एंगल इन द डिग्री. तो अब क्या पूछ दिया? थीटा. भाई तकलीफ क्या है? S इज इक्वल टू आर थीटा पता है. तो भाई अगर थीटा पूछ लिया तो इस आर को इस डिवीजन में भेज दो. यस और नो? क्लियर और नॉट? डरना मना है. अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है माय डियर स्टूडेंट्स. गेटिंग?
फाइंड एंगल इन द डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is 15, मतलब ये कौन दिया गया s, and the radius of the circle is 25, ये r दिया गया। खत्म कहानी मामू, मतलब radius radius that is r that is equals to 25 centimeter, length of an arc that is s that is equals to 15 centimeter। थीटा पूछा गया है भाई साहब, थीटा पूछा गया है, तो हमें तो फॉर्मूला पता है, s is equals to r theta ds, so accordingly you need to substitute the values, that is 15 is equals to radius कितना है 25 theta, that means theta is equals to 15 divided by 25, right? So theta becomes 3 by 5, is it clear to you, is it clear to you? लेकिन इसका यूनिट जाएगा भाई साहब रेडियन। बहुत से बच्चे लोग बोलते हैं कि सर इसमें पाई नहीं है तो हम इसको रेडियन कैसे बोल दे, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट बेटा। अगर कोई भी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी थीटा की वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए, तो अब अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू किसकी होनी चाहिए बेटा, रेडियन की। तो गलती से भी इसको डिग्री नहीं बोलना, वरना इतना अच्छा खासा प्यारा सॉल्व किया हुआ एग्जांपल आपका निकल जाएगा। अब बोलोगे सर क्या फिर इसको मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत है, कर लेना बेटा, फिर 3/5 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई करके तू सॉल्व करना पसंद कर ले, तब ये तेरे को मिलेगा डिग्री में मिल जाएगा। या गेटिंग, इज इट क्लियर बेटा? अगर आपको पाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है तो भी कर ले, दैट इज 3/5 इंटू 180 राइट डिवाइड बाय पाई, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे 3.14, ओके 3.14 कौन आ जाएगा रे, डिग्री, राइट? सॉल्व करेगा अच्छी तरीके से, सॉल्व करेगा अच्छी तरीके से, तो ये 108 डिवाइड बाय 3.14, ओके राइट? फाइनल आंसर यू विल गेट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 34.40 डिग्री अप्रॉक्स। मतलब क्या है, कैलकुलेशन। भाई मैथ से भागेगा, कैलकुलेशन से भागेगा? बिल्कुल भी नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन से भागना नहीं है। डियर ऑल, अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बैच है, राइट गेटिंग, जिसका नाम है यस उड़ान 4.0 बैच। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 के लिए ये बैच जाएगा स्पेशली। आप पीसीबी, पीसीएम या फिर पीसीएमबी कुछ भी लेके आगे बढ़ सकते हो। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड प्लस एमएसटीसीटी सब कवर किया जाएगा। डियर ऑल, इस बैच में स्पेशल फीचर्स आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये लिमिटेड बैच जा रहा है, राइट? लिमिटेड स्टूडेंट का है, ओके। यस डियर स्टूडेंट्स, हमें दिए जाए हर एक टॉपिक के ऊपर हमें लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस दिए जा रहे हैं। किसी गलती से अगर आपके सेशंस मिस हो जा रहे हैं तो यू आर गेटिंग योर रिकॉर्डेड सेशन। भाई हर एक चैप्टर के लिए आपको टेस्ट अवेलेबल है, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। क्लियर? यस डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल मेंटरशिप इज देयर, यू कैन हैव एक्सेस टू द अपकमिंग न्यू बैचेस। खजाना पूरा भाई साहब आपके लिए, हर एग्जाम के पहले रिवीजन, ये सभी फीचर्स, रेज हैंड, एआई दोस्त, 1-to-1 कॉल, डीसीएस, सब कुछ अपने बैच में अवेलेबल है। डाउट क्लियरिंग सेशन आप ऐसे बात कर सकते हो मेरे से, राइट? एमसीक्यू पैटर्न में आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो ये पूरा आपको लीडर बोर्ड भी मिलेगा। इज इट क्लियर टू यू? सो आपको करना क्या है, यू नीड टू इंस्टॉल इजी लर्निंग ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर। भाई प्ले स्टोर में चले जाओ और इजी लर्निंग का ऐप कर लो इंस्टॉल, राइट? इंस्टॉल करने के बाद आपको कूपन कोड यूज करना है उड़ान 100, क्योंकि भाई ये कूपन कोड आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देने वाला है। यस डियर स्टूडेंट्स, उड़ान 100 फर्स्ट 100 बच्चों के लिए ये ऑफर है, जो कि आपका जो पूरा प्राइस है 25,000 वो हट के आपका सीधा आ जाएगा 11,000। एवरीथिंग फॉर द फुल ईयर माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग फॉर द फुल ईयर, राइट? सो ये इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसे दिखेगा जहां पे एनरोलमेंट करना है, और कुछ भी तकलीफ आती है तो वरना एक काम कर दो यार, इस पे क्यूआर कोड पे स्कैन करके पेमेंट कर लो और स्क्रीनशॉट भेज दो, कहां पे, राइट? यस, इस नंबर पे जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। डियर ऑल, नोट डाउन दिस नंबर्स, अगर आपको कुछ भी तकलीफ है सो यू कैन टॉक टू अस, आवर एजुकेशनल काउंसलर्स आर देयर, वो आपको गाइड कर देंगे हाउ टू इंस्टॉल एंड हाउ टू मूव अहेड ऑन द इजी लर्निंग प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस, कैलकुलेटिव बेस है, फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल भी नहीं है डिफरेंट चीज। A pendulum
a pendulum of the length of 14 centimeter oscillates through an angle of 18 degree. भाई हमारा जो पेंडुलम दिया गया ना, राइट ना, घड़ी में जो पेंडुलम होता है याद है ना, राइट ना, तो भाई वो ऑसिलेट्स होता है, तो भाई वो भी तो एक रेडियस, सर्कल का रेडियस ही पकड़ना, उसको पूरा घुमा दे तो सर्कल ही बन जाएगा ना, है आया ना। थ्रू एन 18 डिग्री, 18 डिग्री से वो ऑसिलेट हो रहा है भाई, 18 डिग्री से ऑसिलेट हो रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। भाई इन शॉर्ट क्वेश्चन को घुमा के उन्होंने लेंथ ऑफ एन आर्क पूछी है, दैट्स इट। क्लियर टू यू? यस डियर, राइट। अ पेंडुलम ऑफ द लेंथ 14 सेंटीमीटर, पेंडुलम ऑफ द लेंथ 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आपको कितनी मिल गई, 14 सेंटीमीटर। थीटा उन्होंने कितना दिया है, 18 डिग्री। फटाफट भाई 18 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दो यार, रेडियन में, दैट इज पाई बाय 180 रेडियन। गेटिंग बेटा? यस डियर। सो विल गेट 18 वन जा 18 10 जा, मतलब आपको मिल गया दैट इज पाई बाय 10। कौन डियर? radian, theta, pi by 10 radian. Okay, now you need to find that is length of the path, right now, length of its path, right, length of its path, that is equals to length of an arc, that is equals to s, s is equals to r theta। r की वैल्यू आपके पास है 14, राइट। थीटा की वैल्यू आपके पास है पाई बाय 10। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिल रहा है 7 और ये 5, दैट इज 7 पाई बाय 5। अगर आप सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, सो क्या मिलेगा 7 इंटू, यस डियर, दैट इज 7 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 5। कैलकुलेशन से भागना नहीं है। सो व्हाट यू विल गेट बेटा, 4.4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? मतलब सब कुछ प्यारा है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ इजी है। करना क्या है, कंसेप्चुअली लर्न करना है, दिमाग में डालना है कि आप पढ़ना क्या चाहते हो, क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आती। ओके, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। हियर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग two arcs of the same length subtend an angle of 60 degree and 75 डिग्री। सर हाउ इज इट पॉसिबल सर, थीटा अलग अलग आ गया, आर्क का लेंथ सेम सेम आ गया। भाई रेडियस में डिफरेंट होगा, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट जाएगी, तभी तो जाके एंगल डिफरेंट डिफरेंट सबटेंड हो रहे हैं एट द सेंटर, एट द सेंटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडाई? इसीलिए तो उन्होंने पूछा है कि भाई हमारे दो सर्कल्स के रेडाई का रेशियो क्या है, मतलब लेंथ सेम है, ठीक है, रेडियस डिफरेंट है, थीटा डिफरेंट है। इज इट क्लियर? राइट बेटा। तो हमें रिटर्न वर्क तो अच्छी तरीके से करना है, रिटर्न वर्क को भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। व्हाट वी कैन से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज चेक। वी कैन से let r1 and r2, let r1 and r2 be the radius of two circles, be the radius of two circles। एक बोलो तो रेडियस, मल्टीपल बोलो तो रेडाई, तो आप इसको रेडाई भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? रेडाई ऑफ टू सर्कल्स एंड लेट s be the length of an arc, let s be the length of an arc, right, subtended an angle 60 degree and 75 degree, that is theta 1 is equals to 60 degree and theta 2 is equals to 75 degree, right? Clear beta? So what we can say, s दोनों का सेम जा रहा है, राइट ना, क्या जाएगा r1 theta 1 is equals to r2 theta 2। ओके, सो r1 theta 1 व्हाट यू हैविंग बेटा 60 डिग्री। लेकिन भाई साहब ये सब सॉल्व करने से पहले आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा एंगल, किसमें, थीटा को रेडियन में, दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री को कन्वर्ट कर लो भाई, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। यस, दैट इज 60 into pi by 180। what beta, radian। 0 0 cancel, 6 1s are 6 3s are, so it goes to pi by 3 radian। go for the next one, go for the next one, 75 into pi by 180 radian। बेटा मैं पेंसिल से या सेम कलर से करना अवॉइड करना पसंद कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है क्योंकि आपको फिर बाद में वो समझेगा नहीं। ओके, दैट इज 5 pi by 12
कौन मिला रे? रेडियन। भाई वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करनी है, दूसरा कुछ नहीं करना है। थीटा 1 दैट इज पाई बाय 3, ठीक है, रेडियन। R2 पता नहीं है भाई। थीटा 2 5 पाई बाय 12 दैट इज रेडियन। भाई अगर मैं अभी सॉल्विंग करूं अच्छी तरीके से तो देखा जाए तो बोलने के लिए क्या हो जाएगा, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा? यस, 3 1 जा 3 4 जा हो जाएगा। मतलब आपको आंसर क्या मिल रहा है बेटा? यस, दैट इज R1 upon R2, R1 upon R2 is equals to 5 by 4, right? That is R1 as to R2 is equals to, yes, 5 as to 4. Clear to you? Which is the required ratio of radius. मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, प्यारे तरीके से पढ़ना है, दिमाग में कंसेप्ट डालना है। कंसेप्ट क्लियर तो एवरीथिंग इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो तो मजा करो, मजा करो। यस बेटा, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या किए सर? भाई कुछ नहीं किया रे यार, उसने एरिया दिया। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एरिया ऑफ सर्कल का हमें फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। या बेटा गेटिंग? यस, हेलो। लेकिन 25 पाई दिया है, 25 पाई दिया है तो पाई पाई क्या हो गया? कैंसिल। सो आर स्क्वायर बिकम 25, तो आर बिकम 5। कहानी खत्म मामू इसकी। मतलब हमें इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि आपको रेडियस कितना लेना है, डायरेक्टली रेडियस अवेलेबल करवा के नहीं दी। दैट्स इट। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क। भाई मतलब एस को पूछा गया है, एस क्या है? यस और नो? ओके, विच सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर। भाई थीटा कितना दिया गया? थीटा इज इक्वल टू 144 डिग्री। इज इट क्लियर? दैट इज 144 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। भाई इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करो। 90 हाफ कर दिया ना बेटा, 72, राइट? 9 10 जा, राइट? 9 8 जा, 4 जा, 5 जा, 4 पाई बाय 5। क्लियर टू यू? दैट इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5। कौन में आ रहे? रेडियन। थीटा तो निकल गया भाई साहब। अब आपको कौन निकालना है? एस। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? आर थीटा, राइट? आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 इंटू 4 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 5 5 कैंसिल, दैट इज 4 पाई सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू यू? बाद में करस्पॉन्डिंग का एरिया पूछा है, राइट? राइट, तो आप 1/2 आर स्क्वायर थीटा यूज कर लो या फिर 1/2 आर एस यूज कर लो, कुछ डिफरेंट थोड़ी ना जाएगा। कैलकुलेशन अलग से जाने वाला है नहीं, राइट? दैट इज 5 इंटू एस, दैट इज 4 पाई। ओके, 2 1 जा, 2 2 जा, सो या 5 2 जा 10, 10 पाई। एरिया है भाई साहब तो सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, एरिया जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल 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 भी टफ नहीं है। अच्छी तरीके से पढ़ना है और आगे बढ़ना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं भाई, ये 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन दो कंसेप्ट पे बेस जा रहा है जो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे, राइट? क्या पढ़े थे? अगर मैं बात करूं कौन से ट्रायंगल की, दैट इज 30 60 90। कौन सा रे? 30 60 90। और दूसरा वाला कंसेप्ट, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा रे? दैट इज 45 45 90। यस डियर स्टूडेंट्स, याद आया कुछ? अगर मैं बात करूं ए बी सी, ओके, और पी क्यू आर, जिसमें अगर मैं बात करना पसंद करूं, क्या पसंद करूं कि ये एंगल जा रहा है हमारा 30 डिग्री, ये एंगल जा रहा है 90 डिग्री, ये एंगल जा रहा है 60 डिग्री, ये एंगल जा रहा है 45 डिग्री, ये एंगल जा रहा है 45 डिग्री। तो हमने पढ़ा था 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का थ्योरम, जिसमें हम लोगों ने बोला था अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ टू इट्स हाइपोटेनियस। भाई ये 30 डिग्री का एंगल है, उसके अपोजिट साइड मतलब ये वाला ए बी, ए बी शुड बी 1/2 to its hypotenuse. Similarly, opposite side of your 60 degree, opposite side of your 60 degree is root 3 by 2 of its hypotenuse. It's root 3 by 2 of its hypotenuse, that is AC. Clear to you? मतलब इसको 1 बोले तो ये 1/2 जाएगा और ये root 3 by 2 जाएगा। Is it clear to you? ये बनेगा आपका 45 45 90। भाई 45 45 90 में क्या पढ़ा था यार? 45 45 90 में क्या पढ़ा था? Yes, that is
opposite side of 45 degree, that is nothing but the PQ, that is nothing but the QR, is equals to 1 upon root 2 of its hypotenuse. मतलब ये a रूट 2 जा रहा है तो ये भी a आएगा और ये भी a आएगा। इन्हीं दोनों का कंसेप्ट का इंप्लीमेंटेशन करके आपको सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। भाई मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवा ले रहा हूं और ये आपको रख रहा हूं होमवर्क के लिए, ठीक है। एक तो पूरे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन तो रखूंगा भाई साहब होमवर्क के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज द मास्टर की फॉर योर सक्सेस माय डियर स्टूडेंट्स। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे। खाली वीडियो देख के नहीं होता यार, ग्राउंड लेवल पे उतरो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। टेक वो गया यार जमाना जहाँ पे बोलते थे यार अपना पेंसिल ले लो और काम करना चालू कर दो। यहाँ पे अभी पेपर ले लो, पेन ले लो और काम चालू कर दो अपना, ठीक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। OPQ इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग द सेंटर एट O। मतलब भाई सर्कल निकालना है, सेक्टर निकालना है, इतना तो पक्का है। रेडियस दिया गया 15 सेंटीमीटर। इफ एंगल POQ इज 30 डिग्री, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। राइट, देखने के लिए, सोचने के लिए, सुनने के लिए थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन डरावना है नहीं भाई साहब। डायग्राम को ड्रॉ करो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए बेटा, ठीक है। अगर मैं एक सेक्टर निकालना पसंद करूंगा, ये मैंने एक सेक्टर निकाला, यस, और उसका एक कॉर्ड निकाला, इज इट क्लियर। ये उसका कॉर्ड निकल गया OAB, लेकिन उन्होंने क्या दिया है OPQ, ठीक है भाई। वो क्या बोल रहा है, सेंटर में एंगल कितना दिया जा रहा है 30 डिग्री, ठीक है। रेडियस कितना है रे 15, ठीक है भाई। वो बोल रहा है कि हमें ये जो कॉर्ड PQ एंड आर्क PQ के बीच में जो एरिया है वो निकालना है। तो भाई अभी मुझे एक बात बोल कि अगर मुझे ये निकालना है तो मैं पूरे सेक्टर का फॉर्मूला तो मेरे पास है, ए का फॉर्मूला, दैट इज 1/2 RS या फिर 1/2 R² थीटा करके मैं तो कैलकुलेट कर सकता हूं, बराबर है, गेटिंग। और उसमें से अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया मिल जाए तो आराम से तो कैलकुलेट हो सकता है। फिर अभी लेकिन उसका बेस इंटू हाइट के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहा हूं। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहा हूं जिसको नाम दे रहा हूं मैं M, ओके। और अब ऑब्जर्व करो बेटा, ये जो OPM ये जो ट्राइंगल बनते जा रहा है वो कौन सा बनते जा रहा है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इज इट क्लियर। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करके हम लोग आसानी से इसकी हाइट ढूंढ सकते हैं PM। भाई तो बेस पता है, हाइट निकल लेगी तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके हमारा ट्राइंगल का एरिया निकलते जाएगा। तो भाई पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करवा ले तो शेडेड एरिया तो आराम से मिलने ही मिलना है, ओके। ऐसे हिसाब से हमें करना होगा सॉल्विंग। डरो नहीं बेटा, कंसेप्चुअली दिमाग में डालो तो एवरीथिंग इज इजी, लेकिन कंसेप्चुअली दिमाग में ना डालो तो भाई एवरीथिंग इज टफ माय डियर स्टूडेंट्स। डरना मना है। चल भाई आसानी से बात कर, आसानी से बात कर। रेडियस कितना दिया गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल POQ कितना दिया गया, एंगल POQ कितना दिया गया, दैट इज 30 डिग्री, यस और नो। तो इसको कन्वर्ट करवा दो रेडियन में, 30 इंटू पाई बाय 180 कौन बन गया रे रेडियन, दैट इज नथिंग बट द पाई बाय 6 रेडियन। बस हो गया यार, कितनी बार अभी समझाना है, कैंसिलेशन करो और कैसे करो, है कि नहीं। 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा तो पाई बाय 6 मिल गए, राइट डियर, ओके। चल भाई क्या कंस्ट्रक्शन किया रे हम लोगों ने, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OQ, राइट ना। PM परपेंडिकुलर टू OQ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से हमारा ट्राइंगल कौन सा रे, ट्राइंगल OPM कौन सा बन गया रे 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो भाई अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री दैट इज नथिंग बट PM इज हाफ टू इट्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन बन गया रे OP, राइट। सो हाफ कितना हो गया रे 15 का, तो 15 का हाफ कितना हो गया दैट इज 7.5। इज इट क्लियर टू यू। या फिर इसको 15/2 लिखना है तो अभी वैसे ही लिखो, मेरे को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, फिर 15/2 ही रखो, तो उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर टू यू। सो स्ट्रेट अवे हम लोग बोल देंगे रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, required shaded area is equals to, right, area of the sector, area of a sector OPQ minus area of the triangle OPQ। भाई हमारा फॉर्मूला क्या जा रहा है, फॉर्मूला क्या जा रहा है, एरिया का फॉर्मूला जा रहा है 1/2 R² थीटा, राइट, R² थीटा माइनस 1/2 बेस कौन पकड़ रहे हो आप OQ, हाइट कौन पकड़ रहे हो आप PM, ओके, ठीक है। सो 1/2
आर कितना है आपके पास, दैट इज 15 इंटू 15, ओके। थीटा थीटा कितना है आपके पास, थीटा कितना है आपके पास पाई बाय 6 माइनस 1/2, आपके पास बेस है 15, राइट। और हाइट कितना जा रहा है, पीएम आपका कितना लिया रे, 15/2। इज इट क्लियर टू यू? डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करो। तो यहाँ पे देखो बेटा 15 कॉमन निकल रहा है इसमें से, मतलब 225 बाहर कॉमन निकल गया, ओके। यहाँ से देख बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 इंटू 2 है, मतलब 2 है, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, वो भी निकल गया बाहर यार, राइट ना। ब्रैकेट में कौन बचा रहे बेटा, पाई बाय 3 माइनस 1, एरिया है, इसके लिए क्या बोलेंगे बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई बहुत ही प्यारा है और बहुत ही इजी है, खाली डरना नहीं है, कैलकुलेशन से भागना नहीं है। जिस वक्त आप कैलकुलेशन से भाग लेते हो तो फिर आपको हो जाती है तकलीफ, डरना मना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैच है, राइट राइट, वो बैच बहुत ही बढ़िया बैच है जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, आप मेरे से डिस्कशन नहीं कर पा रहे हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बात नहीं कर रहे हो, आप मेरे से 1-to-1 कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, हैंड रेज नहीं ले पा रहे हो। ये तकलीफें कब समझेगी, इस बैच में समझेगी माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू इंस्टॉल इजी लर्निंग ऐप माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। ठीक है, चल भाई, आखिरी वाले दो सवाल भी फिर से सिमिलर दिखाई पड़ रहे हैं। जिस सवाल में हमें दिखाई पड़ रहा है, क्या पूछा गया, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। भाई हमेशा यहाँ पे इंसान कंफ्यूजन होता है कि दिया क्या है, करना क्या है। भाई देख, ध्यान दे दे, पेरीमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, राइट ना, राइट, गेटिंग। एरिया, एरिया किसका रे, सर्कल का। इज इट क्लियर? फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, थोड़ा घुमा दिया यार, थोड़ा सा घुमा दिया, डरना मना है, डरना मना है, ठीक है। चल भाई, बोल रहे एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया गया, दैट इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है भाई, पाई एरिया का सर्कल क्या है रे, पाई आर स्क्वायर, दैट इज 25 पाई, पाई पाई हुआ कैंसल, सो आर स्क्वायर बना 25, दैट मीन्स आर का वैल्यू बना 5 सेंटीमीटर। आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को कुछ तकलीफ है, राइट डियर, हेलो ओके, ठीक, क्लियर, ओके, ठीक, आगे बढ़े, चलो भाई। वहां पे क्या बोल दिया बेटा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। भाई लेकिन सेक्टर का पेरीमीटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेडियस, रेडियस और ये एस, इसकी सबकी एडिशन हो जाएगी, आया ना, दैट इज रेडियस प्लस एस इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 20। मतलब क्या हो गया, यस 5 प्लस 5 कितना हो गया रे, 5 प्लस एस इज इक्वल टू 20। भाई एस कितना निकला रे, 20 माइनस 10, दैट इज एस निकला आपका 10 सेंटीमीटर। भाई लेंथ ऑफ एन आर्क भी निकल गई लेकिन भाई ये तो पूछा ही नहीं है, उन्होंने पूछा है क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या पूछा गया, एरिया ऑफ द सेक्टर। भाई फिर एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा रे, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए दैट इज 1/2 आर एस। सो आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी वैल्यूज, रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एस आपने निकाला 10, राइट, इट बिकम्स 5, ये 2 1 जा 2 5 जा, सो 5 5 जा बिकम्स 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? मतलब डरना मना है, बिल्कुल भी डरना मना है। अगला वाला सवाल देखो तो वो एग्जैक्टली सिमिलर जाएगा, एग्जैक्टली सिमिलर जाएगा, खाली वैल्यूज चेंज होके आपके सामने आई है। डरना मना है, मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन का काम है डराना, डरो नहीं प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। क्लियर बेटा, डरो नहीं बेटा, सॉल्विंग करो अच्छी तरीके से, कैलकुलेशन करो और चीज को एंजॉय करो, ठीक है। चल डियर, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ द एरिया 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। भाई मतलब यहाँ पे 64 आना चाहिए, राइट, 64 पाए, और जो कि दिया है 56 दिया गया है, राइट ना, ये 56 दिया गया है टोटल। ये जो 20 दिया गया था पिछले वाले सवाल में, ये यहाँ पे 56 दिया गया है, ओके। गो फॉर द सॉल्विंग, गो फॉर द सॉल्विंग, गो फॉर द सॉल्विंग, दैट इज 64 पाई दिया गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, एम आई राइट। तो भाई ये बन गया 64, राइट। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, राइट। सो ये टोटल कितना दिया गया, 56 56 56। तो 50 रेडियस आपको मिला 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 मिले 16, सो 56 माइनस 16, तो आपका एस बन गया 50 50। इज इट क्लियर टू यू? यस डियर स्टूडेंट्स,
50 माइनस 16 40 बन गया, 40 सॉरी माय कैलकुलेशन मिस्टेक। 40 भाई, अब क्या आ गया, रेडियस कितनी है 8 इंटू 40, राइट, 2 1 जा, राइट, 2 4 जा, 4 4 जा 60, राइट, 4 4 जा 16, तो आपको 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मतलब कुछ डरावना है क्या, अति घाई संकट अत नहीं, कैलकुलेशन आसानी से करो तो तकलीफ नहीं होगी बेटा, राइट। प्यारे तरीके से आपने देखा कि हमारे इस एक्सरसाइज में हमने कैसे सॉल्व किया। डियर ऑल, अपने इस बैच में हम एनरोल करना पसंद करेंगे आपको, राइट, जहां पे हर कोई टॉपिक अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, वो भी लाइव सेशंस में। तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करना है इजी लर्निंग का ऐप, राइट। अगर कुछ भी तकलीफ लगे तो आपको नोट डाउन करने हैं नंबर्स और हमें आपको करनी है हमसे बात, राइट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वाले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।